श्रीजी स्कूल के 8th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, हम हिंदी की व्याकरण पढ़ रहे थे और व्याकरण में हमने पाठ पढ़ लिए थे शब्द विचार और संज्ञा। अब जो नेक्स्ट पाठ है वो है पाठ 5 सर्वनाम। सर्वनाम प्रोनाउन आप इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में भी सर्वनाम को आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और सर्वनाम की डेफिनेशन में भी आप जानते हैं और सर्वनाम की उपयोगिता भी जानते हैं, कैसे सेंटेंस में सर्वनाम शब्दों की अहमियत होती है, जिससे कि संज्ञा शब्दों को अगर बार बार दोहरान किए बहुत उसकी पुनरावृत्ति की जाए तो कैसे शब्द गद्यांश कितना बैकवर्ड लगता है, बुरा लगता है और एकदम से सर में भारी होता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है किसी भी एक वर्ड को रिपीटेड नहीं करना चाहता, उसका दोहरान करके सुनना नहीं चाहता है। तो एक ही चीज़ को बार बार जैसे सुनने से हमारे सिर पे जैसे हथौड़ा सा लगता है, हमारे एकदम से भाषा शैली में भी एकदम से ब्रेक लग जाता है। तो ये सब सर्वनाम शब्दों की विशेषता होती है कि भाषा को सरल और मधुर बनाता है, कम शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, बार बार नाम का नहीं बोलना पड़ता है, पंक्तियों में रोचकता बनी रहती है, सेंटेंस आकर्षक होता है। ऐसी कितनी इसकी उपयोगिता है। जैसे ऐसे हम इसको गद्यांश को पढ़कर समझेंगे तो हमको आसानी समझ में आएगा। किसान खेत से चने के पौधे उखाड़ने लगा। छोटा अफसर किसान के सिर पर तना खड़ा था। इधर लेखक और बड़ा अफसर चहलकदमी करते रहे। बड़ा अफसर बोला, बड़ा अफसर खेतों के में अच्छा लगता है। बड़ा अफसर जाने क्या क्या बोलने लगा। बड़ा अफसर ने लेखक के मैथिली गुप्त की ग्राम जीवन पर लिखी कविता सुनाई। बड़ा अफसर कभी 8वीं कक्षा में रटी थी। अब यहाँ पे आपने देखा और सुना और पहचान भी गए होंगे क्या इसमें बार बार शब्द का प्रयोग किया। बड़ा अफसर, बड़ा अफसर, बड़ा अफसर, बड़ा अफसर। तो बड़ा अफसर ऐसा ही लगता है जैसे कि हमारे सिर पे हथौड़ा लग रहा है। तो ये एकदम से एक ही शब्द की बार बार, तो ये संज्ञा शब्द है, इसको अगर बार बार बोला जाता है तो कितना हमको बुरा लगता है और सेंटेंस भी पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। अब इसी को हम संशोधित करते हैं, इसको अच्छा करके सुधार के लिखते हैं। किसान खेत से चने के पौधे उखाड़ने लगा। छोटा पर उसके सिर पर तना खड़ा था। इधर मैं और बड़ा अफसर चहलकदमी करने लगे। वह बोला, मुझे खेतों में अच्छा लगता है। वह जाने क्या क्या बोलने लगा। उसने वह मुझे मैथिली गुप्त की ग्राम जीवन पर लिखी कविता सुनाई, जो उसने कभी 8वीं कक्षा में रटी थी। उपयुक्त गद्यांश में रंगीन शब्दों में लिखे हुए हैं, जो देख लो आप, जो मैंने गोले बनाए हैं, समझ लो ये मुझे, उसने, वह, ये शब्द क्या है, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा आप जानते ही हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, प्रयोग किए जाने वाले या संज्ञा के स्थान पर लगाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। सामान्य सी इसकी परिभाषा है, क्वेश्चन जो बनेगा आगे। फिर सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, काइंड ऑफ 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और निजवाचक। 6 हैं इसके भेद। तो 6 के 6 हम इसकी परिभाषा, उसके उदाहरण आसानी से समझेंगे और आप उसको जानेंगे कि क्या इनकी अहमियत है और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक जैसे आप जानती हो, पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ मुझे, तुझे, तुम, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्रमशः बोलने वाले, सुनने वाले और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में होता है। जैसे कि आप जानते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यही प्रयोग यहाँ पर भी होता है और संस्कृत में भी होता है, तुम जानते हो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो वही बात है, मुझे खाना चाहिए, तुम मेरे घर क्यों नहीं आए, उसे हमारा घर पसंद नहीं आया। तो मुझे ये प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष है, तुम्हें ये मध्यम पुरुष है और ये उसे अन्य पुरुष है। ये तीनों के उदाहरण है। इस तरह के तीनों को हम इसको समझेंगे कि प्रथम पुरुष जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है फर्स्ट पर्सन, जैसे वक्ता बोलने वाला स्वयं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, सर्वनाम से उत्तम पुरुष कहलाते हैं। और वक्ता बोलने वाले स्थान पर प्रयुक्त होता है सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे मुझे नींद आ रही है, हम आज दिल्ली ही जाएंगे,
ये पुरुषवाचक सर्वनाम मेरा, हमारा, हमको, मुझे, इनके अलावा ये शब्द और भी लगते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष में आप जानते ही हो कि सेकंड पर्सन होता है, जैसे इसमें शब्द प्रयोग होते हैं मध्यम पुरुष श्रोता या सुनने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, तुम सेकंड पर्सन हो गए। सर्वनाम शब्द के मध्यम पुरुष अर्थात श्रोता और सुनने वाले के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। तुम विद्यालय क्यों नहीं गए? तुम्हारे अंक देखकर दंग रह गया। तुम्हारे, यहाँ पुरुषवाचक मध्यम पुरुष के और भी अन्य शब्द हैं। तुम, तू, तुम्हारा, आप, आपने, आपको, ये सब मध्यम पुरुष में उपयोग किए जाने वाले शब्द थे। इसके अलावा तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का आप जानते हो थर्ड पर्सन। अन्य पुरुष अर्थात तीसरा व्यक्ति, तीसरा है ना अदर पर्सन, जिसके बारे में बात की जा रही है। अतः वह सर्वनाम शब्द जो अन्य पुरुष किसी तीसरे व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग जाते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उसे मिठाई पसंद है, मैं और तुम्हारी बात नहीं, अब तीसरे की हो रही, वह उसे पसंद है, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। उन्होंने आज मैच नहीं देखा, उन्होंने, जिन्होंने भी, दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अन्य पुरुषवाचक है, वे, उनको, उसने, उन्हें, ये शब्द लगा दिए। तो इस तरह से उन्होंने। अब अन्य और जो पुरुषवाचक के तीन भेदों के अलावा दूसरा है निश्चयवाचक। जो डेफिनेट हम पर्सन प्रोनाउन होता है, डेफिनेट पर्सन या वस्तु या थिंग कुछ भी हो सकता है, तो उसके बारे में हम जब भी करते हैं बात, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चय डेफिनेट कर सकते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह पेंसिल मेरी है, यह पेंसिल है और इसकी है, यह शब्द। वह घर मेरा है, तो वह घर है, इसका है। तो इस तरह से वह इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, तो इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह पेंसिल और वह शब्द शब्द किसी निश्चित कर रहे हैं, इसे संकेतवाचक शब्द कहते हैं। ये कुछ गलत छप गया इसके बीच में, शब्द किसी निश्चित की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः सर्वनाम शब्द। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जानते हो आप? अनिश्चित कुछ होती है, अनडिसाइड, श्योर नहीं होता उस। वे सर्वनाम शब्द किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु निश्चित तौर पर संकेत नहीं करती, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे अनिश्चय, इसमें क्या है कि मुझे वहाँ कुछ गड़बड़ दिख रही थी, कुछ गड़बड़ है। दरवाजे पर कोई आया है, कोई है, अदर पर्सन, कुछ अभी पता नहीं कि कौन है, पिताजी हैं, माताजी हैं, दोस्त हैं, ऐसा कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये सब शब्द हैं यहाँ पे बता रहे हैं, कुछ व्यक्ति संकेत कर रहे हैं, कुछ और कोई। यहाँ संबंध। अब नेक्स्ट है संबंधवाचक। संबंधवाचक में आप जानते हो किसी का संबंध बताया जाता है। संबंध से मतलब यहाँ पर वे सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द से संबंध की सूचना देते हैं। संज्ञा से या सर्वनाम से एक दूसरे में कुछ संबंध होगा। जैसे जो करोगे वही भरोगे, जो और वही, इसमें जैसा करो, जिसकी लाश थी उसकी बेट, जैसा बोया वैसा पाया, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो वही, जिसकी उसकी, ये सब ये क्या है, एक दूसरे में संबंध बता रहे हैं, उनके साथ इनका रिलेशनशिप है, उनकी पहले संज्ञा से और सर्वनाम का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक दूसरे को अलग कर देते हैं तो वो सेंटेंस कोई अर्थ ही नहीं हो जाता है। तीसरा चौथा हो गया। पांचवा प्रश्नवाचक। वे सर्वनाम शब्द किसी प्रकार प्रश्नों के लिए प्रयोग किया जाते हैं। जानते हैं आप प्रश्नवाचक चिन्ह जिसके लगते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, आज किसे पुरस्कार मिलेगा, किसे, ये गमले किसके हैं, किसे, किसके संबंध प्रश्नवाचक प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसमें सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आज कौन लिखेगा, तुम इतनी देर कहाँ गए, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम अपना नाम नाम शब्द के सर्वनाम शब्द बताएंगे। जैसे कर्ता या संज्ञा के स्थान पर उसके अपनेपन का बोध होगा, उन्हें निजवाचक कहेंगे। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। अमिताभ बच्चन अपने आप अभिनय की संस्था है, तो अपने आप, स्वयं, ऐसे शब्द जो हैं वह क्रमशः सर्वनाम
निजवाचक है और सर्वनाम मैं का सर्वनाम शब्द है, और अमिताभ बच्चन संज्ञा का बता रहा है कि अपने आप कर लूँगा, अपने आप, अपनेपन की। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये थे निजवाचक शब्द। आपने अच्छी तरह से पढ़ा और समझा संज्ञा के और अलावा संज्ञा के जगह पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वह सर्वनाम शब्द लगे थे और किस तरह से उनका प्रयोग किया गया था। अब इसको थोड़ा यूँ समझेंगे कि संज्ञा के और सर्वनाम के शब्दों के उपयोग होने के अलावा सर्वनाम शब्दों की कुछ रूप रचना भी होती है कि कैसे उनको कारक में लगाए जाते हैं, कैसे उनके कुछ नियम भी होते हैं, उनको भी समझ लेंगे। तो वचन संबंधी कुछ नियम होते हैं। वचन में जैसे एक वचन होगा और बहुवचन होगा तो उसमें पूरे सर्वनाम का उसने लगाया तो फिर उन्होंने लगा देंगे। जैसे सर्वनाम एक वचन होगा तो बहुवचन का रूप भी लगेगा। जब एक वचन संबंधी नियम है तो एक वचन करता है तो एक वचन उसके सर्वनाम शब्द लगेगा, और बहुवचन है तो बहुवचन की तरह लगेगी। तो यहाँ क्रिया में परिवर्तन था, क्रिया के आधार पर सर्वनाम में वचन में भी परिवर्तन हो गया। तो क्रिया जितनी एक वचन या बहुवचन के साथ में उसका एक वचन और बहुवचन सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ। कारक संबंधी कुछ नहीं है। तुमने यह काम बहुत अच्छे से किया, तुम पर इस काम का दबाव होगा। यहाँ कर्ता कारक तथा अधिकरण कारक के साथ सर्वनाम का प्रयोग होने से वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। तो ये तुम जानती हो। कारक संबंधी कुछ नियम भी हैं। आप शब्द सर्वनाम का प्रयोग मध्यम पुरुष अन्य दोनों में होता है। आप शब्द होता है ना, मध्यम पे भी होता है और अन्य में भी होता है, क्योंकि तुम नहीं लगा के यहाँ पर और वह नहीं लगा कर अन्य पुरुष आप लगा देते हैं। कितने शब्द ऐसे आप क्या है कि सम्मान सूचक शब्द है हिंदी का, तुम की जगह लगाया जाता है, तो ये दोनों ही पुरुष में हो जाता है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में होता है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ही है। ठीक है, इसके अलावा लिंग संबंधी कुछ नियम है वो भी देख लेते हैं अपन। लिंग संबंधी कुछ नियम है। हिमांशु अच्छा बालक है, वह अपना काम ठीक तरह से करता है। मीना रोज बाजार जाती है, वह जमकर खरीदारी करती है। या पहले वाक्य में वह रोहन पुल्लिंग है और जबकि दूसरे वाक्य में वह मीना स्त्रीलिंग है। तो ये जहाँ वह स्त्रीलिंग होगी तो भी वह लगेगा, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए शब्द संज्ञा शब्द जो होगा वह स्त्रीलिंग होगा और पुल्लिंग शब्द होगा पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में। आप समझ गए होंगे। सर्वनाम संबंध की रूप रचना कारक के अनुसार क्या होता है। देखो, कारक जो होते हैं, आप कारक की विभक्तियाँ तो जानते ही हैं और कारक के रूप भी जानते हैं। तो कारक के रूप जो देख लें आप, सर्वनाम में कारक का प्रयोग, कारक का कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के को का के की अप्रदान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर। तो ये जिनकी विभक्तियाँ हैं उन्हीं के साथ हिंदी के शब्द जो लगते हैं आप जानती हो। कर्ता ने, मैंने, उसने, तूने, ने लगेगा। ये को, आप, हमने, तुमने बहुवचन में लग जाएगा। कर्म है तो तुमको, तुझको, कर्म को इसमें बहुवचन में लग जाएगा। करण से मुझसे, तुमसे, उससे, हमसे, हम, उनसे। संप्रदान के लिए मुझको, उसको, मुझे, तुझे, हमको, उन्होंने, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, के अर्थ में होता है। अपादान से अलग होने में, मुझसे दूर होने के लिए, मुझसे, हमसे, उनसे, आपसे, जानने के लिए कुछ भी। संबंधवाचक में मेरा, रा, रे, री लगता है। उस, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी। काके की भी लगता है, आपकी, आपके, काके की। हम संबंध जिसके भी साथ होता है, रा, रे, री, काके की। अधिकरण में पे पर होता है, तो मुझ में, तुम पर, तुम, तुझ पर, हम पर, आप से, आप में, आप पर, ये शब्द इसके यूज़ होते हैं। और इसका एक इंडेक्स बना लें और एज इट इज़ ले दें, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आगे के लिए काम भी आएगा। ये कारक के चिन्ह नंबर डाल के और इधर भी इस तरह से एक वचन और बहुवचन डाल के ये इंडेक्स बना लें। इस तरह से आप पूरा प्रोनाउन का उपयोग कैसे होते हैं और संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम का प्रयोग कैसे होता है, कैसे इनके नियम है, ये सब समझा आपने। अब आपको थोड़े इसके जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, वो थोड़ा समझा देते हैं। उनको आप हल करना और किताब में आप कौन से हल करने हैं और कॉपी में कौन से करने हैं, ये भी हम आपको इसको बता देते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, ये आपको कॉपी में करना है। इसकी डेफिनेशन मैंने इसको स्टार्ट में बताई थी कि
वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये एक आंसर दे देना आपको आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ लिख देना है। ये पेज नंबर 51 की जो डेफिनेशन दे रखी है वहाँ पे लिख देना है। 51 पर इसका आंसर है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये भी 51 पर है। ये सर्वनाम के भेद लिखे हुए हैं, आप देखेंगे जाएंगे तो आप समझ लाएंगे। ये पेज नंबर 51 पे है क्वेश्चन है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। 6 के भेदों के नाम लिख देना और उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना आपने, कोई परिभाषा आगे कुछ नहीं देना। और आपको हम सर्वनाम की किस भेद के अंतर रखेंगे, तो ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपको सर्वनाम के मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष दोनों में होता है, प्रयोग का अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। और निम्नलिखित के भेद एक एक उदाहरण द्वारा समझिए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आज उत्तम पुरुष में आप लिख सकते हो मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे आज दिल्ली जाना है, कुछ भी लिख सकते हो। मध्यम पुरुष में लिख सकते हो आप तुम विद्यालय क्यों नहीं आए, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तुम जो लग रहा है ना वो मध्यम पुरुष है। और अन्य पुरुष में जैसे उसे मिठाई बहुत पसंद है, वह, वे, उसे, उन्होंने, इस तरह से ये कोई भी यूज़ करके लिख सकते हो। फिर मिलान करना है आपको। मिलान करने में आप पहले जितने बताया उसके अनुसार मिलान कर लो। निश्चयवाचक कौन सा शब्द है, तो निश्चयवाचक ये घर मेरा है, ये किताब मेरी है, तो ये निश्चयवाचक। ये उत्तम पुरुष में इसके लिए होगा मैं। उत्तम पुरुष में मैं। संबंधवाचक में जिसको, ये प्रश्नवाचक में कौन, और निजवाचक में स्वयं। ये आपको इस तरह से इनके मिलान करने हैं। अपने को 1 2 3 4 लिखना है। इधर भी इसी तरह से इनकी संख्या लिख देनी, इससे मिलाना करना। ये पुराना पैटर्न है और ये अच्छा नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाया, वरना इसके जो अंक हैं, इसकी जो सीरियल है इसके पीछे लिख दो, ये अच्छा पैटर्न रहता है, ये ठीक रहता है। ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन 5 तक समझ लिया है। 6 आपको नहीं करना है, क्योंकि सही सर्वनाम शब्दों को ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको करना है बुक में ही करना है। ये बुक में करना है। ठीक है। ये आप बुक में आसानी से कर लोगे, पर नहीं, ये क्वेश्चन 7 भी आपको बुक में करना है। क्वेश्चन 7 भी बुक में करना है। क्वेश्चन 7 बुक में करना है। ये बुक में करना है। ये आप करोगे अपनी इंडिविजुअल खुद इतनी मेहनत करके, थोड़ा थोड़ा करोगे। और क्वेश्चन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 7 का आधा और 8 क्वेश्चन जो है वो आप इसकी ये कॉपी में करेंगे। ये क्वेश्चन है 8 वाला, ये कॉपी में करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताना है और इसकी परिभाषा लिखनी है, उदाहरण देना है। ये आपको कर देना है, आसानी से करने वाले क्वेश्चन है। और एक, हाँ मैं ये बता रहा था कि जो ये सर्वनाम के कितने भेद हैं, अगर आप इसके 6 के भेदों को और परिभाषा लिख देते हो तो आपको दोनों लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं करना है। सर्वनाम के 6 भेद हैं और उनके 6 के एक एक परिभाषा और एक एक उदाहरण दे देना। ये कर लोगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 6 भेद और 6 भेदों की परिभाषा और एक एक उदाहरण दे दो, ये सबसे बढ़िया है। लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं करना आपको। ठीक है। और लाइव में कोई प्रॉब्लम, कोई भी ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, लाइव में आप आसानी से मुझे पूछ सकते हो। और अपनी कागज़ और पेंसिल उठाओ और जो भी परेशानी है, जो भी आपकी क्वेरी है वो लिख लो और मुझसे नेक्स्ट लाइव क्लास में आप ज़रूर पूछना। यहाँ आपके लिए मुझे कुछ बताने में अच्छा लगेगा और आपकी प्रॉब्लम, मुझे ये लगेगा कि आप पढ़ रहे हो और मेरी बातों को और व्याकरण के नियमों को गौर से सुन रहे हो और आप इससे कुछ समझना और सीखना चाहते हो और अपनी परेशानियों को मुझसे दूर करवाना चाहते हो और आप पढ़ने में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हो, सबसे मुझे अच्छी लगेगी
कि आपको पढ़ने में रुचि दिखाते हुए अपना होमवर्क जो गृह कार्य है समय पर करें और अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखते घर बैठे ही सॉल्व करें, क्योंकि जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक तुम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जितना पढ़ोगे वही तुम्हारे फ़ायदे के लिए होगा और हमारी मेहनत भी सफल होगी। इसी आशा के साथ आप समय पर ये गृह कार्य कर लेंगे, मुझे कोई कहने का अवसर न मिले, और आप जैसे जैसे हम आगे कहते जाएंगे वैसे आप करते रहें, अनुसरण करें और अपना जीवन और भाग्य सफल बनाएं। धन्यवाद।